एपिसोड 82 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाते हैं कि कोको की बहन के साथ उसके जो दोस्त आई थी उन्होंने पहले भी कोको के साथ काफी बदतमीजी से बात करी है। तो कोको उनसे कहती है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। उसके बाद कोको सोचने लगती है पिछली बार के बाद से मैं इन लोगों को अभी देख रही हूँ। तो तभी कोको की बहन उससे कहती है सिस्टर मैं और मेरी दोस्त ऑडिशन इंटरव्यू दे सकते हैं, मुझे लगा कि मैं आपसे ये बात पूछ सकती हूँ, क्या मैं खुद जाकर इंटरव्यू दे सकती हूँ। तो सिंग सिंग उनकी बातें सुनकर सोचने लगती है मुझे लगता है मिन शाइन का कैरेक्टर साइड कर देना चाहिए, अगर देखा जाए तो और एक्टर्स से ये बेटर लगेगी, जिन लोगों का मैंने पास्ट में इंटरव्यू लिया था उनसे तो ये बेटर ही है। और वहीं दूसरी ओर कोको सोच रही है देखा जाए तो मिन शाओ देखने में काफी अच्छी है, लेकिन वो यहाँ पर एंटर करती है तो उसका कैरेक्टर काफी अजीब हो जाता है। तो कोको की बहन फिर से बोलने लगती है सिस्टर हम पहले गलत थे, हमने आपके साथ बदतमीजी करी, हमें माफ कर दो, हमें उम्मीद है कि आप हमें माफ कर देंगी। उसके बाद वो तीनों सॉरी बोलती हैं और कहती हैं हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। तो कोको उनसे कहती है तुम लोग इंटरव्यू देने के लिए आगे बढ़ सकती हो, लेकिन ये तुम लोगों पे डिपेंड करता है कि तुम लोग कैसा परफॉर्मेंस करोगी। तो कोको की बहन उससे कहती है ठीक है सिस्टर मैं समझ गई। और वहीं हमें दूसरी ओर मिस्टर बीमिंग दिखाते हैं जो कि अपने फोन को देखकर सोच रहे हैं मिंग आमतौर पर मुझे काम के टाइम पर फोन नहीं करता, क्या हुआ होगा जो इसने इस टाइम कॉल किया। उसके बाद मिस्टर बीमिंग उसे कॉल करते हैं और कहते हैं क्या हुआ है। तो मिंग कहता है सर नई लड़की इतनी भी समझदार नहीं है, मिस बे को पता चल गया है कि मिस कोको हर रात आपके रूम में ही सोती हैं। और इतना सुनते ही मिस्टर बीमिंग डर जाते हैं और मिस्टर बीमिंग सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं और अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कार तैयार करो। और वहीं दूसरी ओर कोको रोड क्रॉस कर रही है और सोच रही है मिंग शेन अगर सच में ऑडिशन पास कर लेता है तो उस लोकेशन पर कल ही शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। कोको का फोन बज रहा था, वो अपना फोन चेक करने के लिए वहीं पर रोड के साइड में रुक जाती है और सोच रही है मैं अभी शूटिंग में बिजी थी और मेरा फोन अभी इसी टाइम बजना था। उसके बाद कोको अपना फोन देखती है और सोच रही है क्या अब क्या हो गया, बीमिंग ने इतने सारे कॉल क्यों किए। उसके बाद कोको मिस्टर बीमिंग को कॉल करती है और कहती है सर, और तभी मिस्टर बीमिंग बोलना स्टार्ट कर देते हैं अभी तुम कहाँ हो और किसके साथ हो। तो कोको सोचने लगती है कुछ गलत हुआ है क्या, ये इतना चिंता में कैसे लग रहे हैं। और तभी मिस्टर बीमिंग फिर से कहते हैं बताओ मुझे कहाँ हो तुम। तो कोको बताती है मैं ये फेस स्टूडियो से अभी बाहर आई हूँ और मैं रोड के साइड में खड़ी हूँ। तो मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं तुम ये फेस स्टूडियो में वापस लौटो और कुछ लोगों को अपने साथ में रखना, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। कोको का ध्यान तो मिस्टर बीमिंग से बात करने में था और पीछे से एक गाड़ी फुल स्पीड में आ रही थी और कोको मिस्टर बीमिंग से कह रही है ठीक है मैं आपकी बात समझ गई, मैं वापस जाती हूँ। और तभी मिस्टर बीमिंग को कोको की एकदम से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो मिस्टर बीमिंग काफी चिंता में आ जाते हैं और सोच रहे हैं कोको तुम्हें चोट खाना अलाउ नहीं है, तुम्हें हर्ट होना भी अलाउ नहीं है, मैं तुम्हें इन चीजों की इजाजत नहीं देता हूँ। उसके बाद मिस्टर बीमिंग भी अपनी गाड़ी लेकर जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर हमें दिखाते हैं कि कोको गाड़ी से टकराने वाली थी लेकिन ज़ीकिंग वहाँ पे था तो उसने उसे बचा लिया। और फिर कोको उस गाड़ी को देखती है जो उसे टक्कर मारने वाली थी और फिर सोचती है ये तो वही है हुआ लैंग जिसके बारे में मुझे बताया था। बीमिंग ने मुझे वार्न किया था कि ये काफी खतरनाक इंसान है, ये इंसान तो मुझे मारना चाहता है। और तभी ज़ीकिंग कोको से कहता है ये ठीक है, तुम सेफ हो, सब कुछ ठीक है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ यहीं पर हूँ। तो कोको उससे कहती है तुम यहाँ पर कैसे आए, बाई चांस आ गए। और फिर सोचने लगती है क्या इसने जानबूझकर हुओ लैंग के साथ यहाँ भी नाटक किया था जैसे इसने पहले किया। तो ज़ीक्यूंग कोको से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, अगर मैं चाहता कि तुम मर जाओ तो मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं बचाता, मैं इतना बुरा इंसान भी नहीं हूँ। उसके बाद कोको वहाँ से जाने लगती है तो ज़ीक्यूंग कहता है क्या तुम्हें बीमिंग ने नहीं समझाया कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए, थोड़ा केयरफुल रहो। और उसके बाद सोचने लगता है ये मुझे देखकर ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही है, क्या सच में इसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। और वहीं दूसरी ओर कोको सोच रही है इससे पता चलता है कि मुझे सच में इस इंसान की कोई परवाह नहीं है, मतलब ज़ीक्यूंग की। और बीमिंग ने मुझे अभी अभी कॉल किया था, वो काफी चिंतित लग रहा था, क्या उसे ये सब पता था। उसके बाद कोको ये फेस स्टूडियो में वापस चली जाती है और ज़ीक्यूंग उसे पीछे से देखे ही जा रहा है। कोको मिस्टर बीमिंग को बता देती है कि वो सेफ है। उसके बाद हमें दूसरी ओर दिखाते हैं मिस्टर बीमिंग ये जो कार ड्राइव कर रहे हैं और सोच रहे हैं अब वो सेफ है, अब मुझे ये करना चाहिए, इसने जो किया है इसे वो चीज वापस पे करनी होगी, मतलब हुआ लैंग को। मिस्टर बीमिंग ने अपनी कार हुआ लैंग की कार के पीछे लगा रखी है और वहीं हुआ लैंग को भी ये पता चल गया था तो वो सोच रहा है हद होती है यार। और फिर हुआ लैंग सोच रहा है अगर तुम ये कार मेरी कार के सामने लाने की कोशिश कर रहे हो तो तब मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। उसके बाद हुआ लैंग एकदम से स्टीयरिंग घुमाता है और उन दोनों की कार आमने सामने थी। उसके बाद हुआ लैंग सोच रहा है बीमिंग ये तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स काफी अच्छी हैं, अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितनी अच्छी हैं। और लेकिन मिस्टर बीमिंग गाड़ी नहीं रोकते और सीधा चलाते हैं हुआ लैंग की गाड़ी की तरफ।
तो हुआ लैंग सोच रहा है रुको रुको, क्या वो कोशिश कर रहा है कि हमारी गाड़ियाँ टकरा जाएं? और ऐसा ही होता है। मिस्टर बीमिंग अपनी कार हुआ लैंग की कार से टकराते हैं, जिससे हुआ लैंग को काफी चोट लगती है। उसके बाद हुआ लैंग गाड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर आता है और उसके बाहर आते ही गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। तो हुआ लैंग सोचने लगता है बीमिंग ये पागल आदमी, क्या ये मुझे चेतावनी देना चाहता है, मुझे डरा रहा है, क्या ये मेरे साथ मरने से भी नहीं डरता, आज हम दोनों मरने वाले थे। उसके बाद हुआ लैंग रोड पे बैठ जाता है तो मिस्टर बीमिंग भी उसके पास आते हैं। तो हुआ लैंग उनसे कहता है ये क्या था, तुम क्या करने जा रहे थे? तो मिस्टर बीमिंग हंसते हैं और हुआ लैंग से कहते हैं क्या मैं क्या करने जा रहा हूँ? क्या तुम्हें पता नहीं चलता कि मैं क्या करने जा रहा था? तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो, तुम्हें इतना तो पता चल जाना चाहिए कि मैं क्या कर रहा था। उसके बाद हुआ लैंग उठता है और मिस्टर बीमिंग को मारने की कोशिश करता है और कहता है मैं सबसे पहले तुम्हें ही मार देता हूँ। मिस्टर बीमिंग उसके पंच से बच जाते हैं और उसको ही वापस एक पंच मारते हैं। तो हुआ लैंग सोच रहा है ये कैसे हो सकता है, ये तो काफी मजबूत लग रहा है, मतलब हुआ लैंग को मुक्का मस्त वाला पड़ा है। उसके बाद हुआ लैंग अपने घुटनों पे गिर जाता है और कहता है मैं आपसे क्लियरली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस बारे में सोचें, अगर आप मुझे मारेंगे तो मेरे सभी भाई नाराज हो जाएंगे और 3 दिनों में मैं श्योरली हूँ कि आप और वो लड़की दोनों ही मर जाएंगे। उसके बाद मिस्टर बीमिंग हुआ लैंग के कंधे पे पैर रखते हैं और कहते हैं मैं सच में ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे भाइयों में इतनी हिम्मत है। तो हुआ लैंग कहता है अच्छा तो तुम अब क्या करने की सोच रहे हो? तो मिस्टर बीमिंग उससे कहते हैं मैं सबसे पहले तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, और हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझ में हिम्मत नहीं है, ये तो तुम अभी देख ही सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं अपनी वुमेन और अपनी डिग्निटी के लिए नहीं कर सकता। उसके बाद मिस्टर बीमिंग अपना फोन देखते हैं और कहते हैं क्योंकि तुम मेरी वुमेन को टच करना चाहते हो, मतलब मारना चाहते हो, तो इस चीज पर विश्वास करो, मैं इस चीज को लाइटली नहीं लूंगा और तुम्हारी वुमन को भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हुआ लैंग मिस्टर बीमिंग से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? यंग लेडी ओल्ड मास्टर के दिल में रहती है, अगर तुमने उसे छूने की कोशिश की तो वो तुम्हें ऐसा बना देंगे कि तुम मौत की भीख मांगोगे। उसके बाद मिस्टर बीमिंग उस पर हंसते हैं और उससे कहते हैं ये उस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें एलिजिबिलिटी है या नहीं। उसके बाद मिस्टर बीमिंग जिसको कॉल कर रहे थे उसको कहते हैं क्या मिस बे अभी भी डीगो में है? उसके बाद मिस्टर बीमिंग जिसको कॉल कर रखा था उससे कहते हैं और साथ में हुआ लैंग को भी सुना रहे थे मुझे अभी याद आया कि हमारे पीछे जो जंगल है उसमें भेड़िए और जंगली कुत्ते हैं, मिस बे को वहाँ पर छोड़ा, वो उनके साथ खेल लेंगे, लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखना कि वो भेड़िए और कुत्ते बस उनके साथ खेले, उन्हें मारे ना। तो फोन से आवाज आती है ठीक है सर मैं समझ गया। उसके बाद मिस्टर बीमिंग हुआ लैंग को लात मारते हैं और उससे कहते हैं मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें तुम्हारी बेकार लाइफ जीने दूं, जल्द ही तुम अपनी लेडी को छुए जाने का स्वाद चखोगे। उसके बाद हुआ लैंग मिस्टर बीमिंग से कहता है बीमिंगे तुम उसके साथ इस तरह का ट्रीट नहीं कर सकते, तुम ऐसा करने की सोच भी कैसे सकते हो? बीमिंगे मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा, उन्हें रोको। उसके बाद हुआ लैंग ये भी कहता है बीमिंगे मैं गलत था, मैं कसम खाता हूँ मैं उस लड़की को कभी नहीं छूऊंगा, बस तुम उन लोगों को रोको। तो मिस्टर बीमिंग उससे कहते हैं बहुत देर हो चुकी है, मेरे लोग गुस्से में हैं, इसलिए तुम्हारी वुमेन को भी डर और निराशा का स्वाद चखना चाहिए। तो हुआ लैंग इतना सुन के डर जाता है और कहता है बीमिंग ये मत भूलो कि वो ओल्ड मास्टर की पसंदीदा पोती है। तो मिस्टर बीमिंग हुआ लैंग से कहते हैं वो कोई भी हो लेकिन उसे गलती करने की सजा मिलनी चाहिए, वो हमेशा परेशान करती रहती है लेकिन मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा, वो अब काफी बड़ी हो चुकी है लेकिन उसे अब भी नहीं पता कि उसे कैसे रहना चाहिए, और अब मुझे उसे बताना होगा कि एक इविल कैसा होता है और इसका स्वाद चखाना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं पुराने मास्टर का बहुत सम्मान करता हूँ इसीलिए मैं उसे मारूंगा नहीं। तो हुआ लैंग मिस्टर बीमिंग के पैर पकड़ लेता है और उनसे कहने लगता है बीमिंग आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उसे मत छुओ बीमिंग प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद मिस्टर बीमिंग को सुनाई देता है कि पुलिस की गाड़ी की साउंड आ रही है। तो मिस्टर बीमिंग सोचते हैं पुलिस भी यहाँ पर आ गई, धत तेरी और ज्यादा परेशानी हो गई। उसके बाद मिस्टर बीमिंग हुआ लैंग से कहते हैं अगली बार मैं तुम्हें याद नहीं दिलाऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, इस चीज का मुझे दोष मत देना, लेकिन हाँ ऐसा सब करने से पहले इतना जरूर सोच लेना अगर तुमने ये सब किया तो इसका रिजल्ट क्या होगा। मतलब मिस्टर बीमिंग ने उसे छोड़ दिया था। तो हुआ लैंग वहाँ से उठता है और जाने लगता है। उसके बाद मिस्टर बीमिंग किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं मैं पहाड़ी रास्ते के बीच में हूँ, यहाँ आने से पहले मेरे लिए एक काम करो। उसके बाद हमें कोको दिखाते हैं जो जून के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। जून काफी चिंतित लग रहा था और वहीं कोको सोच रही है ऐसे कैसे इसने मुझे गाड़ी में बिठाया और मिस्टर बीमिंग ये कहाँ है, मुझे हमेशा ऐसे ही फील होता है कि मैं किसी उलझन में फंस गई हूँ। उसके बाद जून कोको से कहता है तुम बात क्यों नहीं कर रही? तो कोको कहती है आपको देखकर ऐसा लगा कि आप बात नहीं करना चाहते। तो जून कहता है ये सच है, इतना इंट्रूसिव होना ही तुम्हें बाकी लड़कियों से अलग बनाता है, तुम काफी आकर्षित हो, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो कोको को ये बात समझ ही नहीं आती। उसके बाद जून कोको से कहता है वो अंदर ऑफिस में ही है, तुम उसे देखने के लिए ऊपर जाओ, मैं कुछ खाना खरीदने जा रहा हूँ। तो कोको कहती है ओके। उसके बाद कोको मिस्टर बीमिंग के रूम में जाने से पहले सोच रही है इन्हें इतना तो पता होना ही चाहिए कि हुआ लैंग आज मेरे पीछे आया था, हाँ इसीलिए इन्होंने उस टाइम मुझे जाने से पहले ही कह दिया था कि मैं वापस कंपनी में चली जाऊँ। उसके बाद कोको नॉक करती है और कहती है सर, लेकिन कोई नहीं बोल रहा था तो वो अंदर चली जाती है और वो मिस्टर बीमिंग को देखकर
डर जाती है, उन्हें काफी चोट लगी थी। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।